तो हम DOL स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक तो एनवीसी का सिरा, एनवीसी में एक सिरा लगाएंगे। हम एनवीसी को लगा के और एक से इसके अंदर एकदम से टाइट कर देंगे। ठीक है। फिर DOL का इसके अंदर हम इसको NO को देंगे और NO के साथ जो ये वायर देंगे ना NO का, उसके साथ हम एक वायर और देंगे। इसके अंदर एक वायर और देंगे इतना बड़ा, इसको इसके अंदर देंगे। इसको इसके अंदर देने के बाद में इसको टाइट कर देंगे स्क्रू को। NO के अंदर देना है। फिर NO से हमको NO से इस NO में देना है। NO से इस NO में इसको खोल देते हैं। तो NO से एक तो NVC का इसमें गया, फिर एक वायर और लिया था वो इसके NO टर्मिनल में दे देंगे हम। ठीक है। फिर इसको हम ऐसे, अब इस NO के सेकंड पॉइंट से हम दो वायर लेंगे। दो वायर लेके और इसको कनेक्ट कर देंगे। अब कर बंद, अब कर दे। अब इसके अंदर हमने दो वायर लगाए हैं, तो एक वायर को तो हम सप्लाई में दे देंगे, सप्लाई वाले सिरे से। में दे देंगे हम, इस सिरे में लगा देंगे। इससे NO का आएगा, एक इसमें लगा देंगे, एक NO का जो बचा है उसको हम NC में लगाएंगे। इस फर्स्ट टर्मिनल को इसके NC के फर्स्ट टर्मिनल से लगाएंगे NO का सेकंड वायर। NC के सेकंड पॉइंट से लेंगे और सेकंड पॉइंट को इसको टाइट कर देंगे ऐसे। टाइट करने के बाद में इसके जो इसको NO का दिया था ना, जिसके इसमें टर्मिनल में दिया था, इसके पीछे लगा देंगे NO में लगा देंगे। तो ऐसे इस NO में लग गया। मैंने एक सिरा तो इसमें दे दिया और एक और जो सप्लाई परिपथ को पूर्ण बनाने के लिए एनवीसी के सेकंड पॉइंट में देख के, और जो मेन कॉन्टेक्टर है सप्लाई वाले उसमें जोड़ देंगे। उसके साथ एक मेन सप्लाई का भी ले लेते हैं। एक तो मेन का ये रहा, इसमें दे देंगे, डालेंगे साथ में ही। ये हमने इसके अंदर सप्लाई का सिरा भी लगा दिया है। इसी प्रकार हमने एक सिरा और लेंगे और इसके सप्लाई में लगा देंगे। ये मेन सप्लाई का दूसरा सिरा इसके दूसरे मेन टर्मिनल पे दे देंगे। ये हो गया। अब इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको इस कॉन्टेक्टर को हम चालू करेंगे। तो इसके लिए हम ये NO का सिरा दबाएंगे। तो NO का सिरा दबाते ही ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। जैसे ही हम इस INC बटन को दबाएंगे तो दबाते ही कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। इस प्रकार हमारी DOL की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हुई। चालू हो गया, इससे चालू हो गया, इससे ऑफ हो गया, इससे ऑन हुआ, इससे ऑफ हो गया। अब हेलो गाइस, तो ये DOL का मेन कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम स्टार और डेल्टा करके इसको इस ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। तो इसके लिए NVC का सिरा, प्रथम सिरा NVC का स्टार वाले कॉन्टेक्टर से उठाएंगे और इसी प्रकार हम डेल्टा में जोड़ देंगे और डेल्टा के साथ इसके साथ ही एक और लगाएंगे। फिर वो मेन NVC के कॉन्टेक्ट में लगाएंगे, मेन में देखो इससे करता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ आपको कैसे करना है। NVC का ये स्टार वाले का और डेल्टा वाले का कॉमन किया, NVC और एक मैन में देना है NVC के में।
सही है। तो ये मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने जोड़ दिया एनवीसी के फर्स्ट सिरे। अब एनवीसी का स्टार वाली दूसरा पॉइंट है ना, उससे ठाएंगे। उससे ठाने के बाद में हमने इसके क्रॉस कनेक्शन करना है, मतलब इसके एनवीसी से ठाके और इसके किस में देंगे, हम एनसी में देखेंगे। तो एनसी हम इसका चेक कर लेते हैं। से डेल्टा वाले के एनसी में देना है ये वायर, मतलब कि एनवीसी का स्टार वाली में से ठाक के और डेल्टा वाली में देना है। इसको इसके इसी साइड से इसके दूसरे सिरे में देंगे और दूसरे सिरे को हमने टाइट कर लेंगे। इस तरह से टाइट कर दिया। अब ये हमारा गया है टाइमर के लिए, एक पॉइंट टाइमर के लिए गया टाइमर का। फिर टाइमर के कनेक्शन कैसे करेंगे, इस प्रकार हम डेल्टा की एनवीसी में लगाएंगे। डेल्टा की एनवीसी से हमने स्टार के एनसी में देंगे। स्टार से एनसी में देंगे, ठीक है। एनसी में देने के बाद में एनसी से हम तो एनसी के हम दूसरे सिरे से लेंगे वायर, दूसरे सिरे से लेके हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको ये टाइमर लेना, टाइमर। अब हमको इसके टाइमर के कनेक्शन करने हैं। तो टाइमर के अंदर इसके अंदर ये 15 नंबर कॉमन सीरा है और 18 वाला 18NO है और 16NC है। तो हमको स्टार वाली तो NO में देना है और डेल्टा का NC में इसमें देना है। तो NC सीरा इसका 16 पॉइंट है, तो 16वें पॉइंट को हम डेल्टा वाला है ना, उसमें 16 नंबर में देंगे इसको। देखो आप देंगे 16 नंबर में, ये डेल्टा का लगेगा। डेल्टा का जो एनसी सीरा आया था ना, वो ही इसका एनसी में लगेगा और स्टार वाला होगा वो इसके एनओ में लगेगा। तो एनओ ये है पॉइंट 18वां नंबर का पॉइंट, इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन टाइट होने चाहिए, कनेक्शन टाइट नहीं होंगे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने से टच हो सकते हैं वायर। A1 को और 15 नंबर को हमने कॉमन करना, मेन सप्लाई आएगी A1 से। A1 को और 15 नंबर को कॉमन करना और 15 नंबर से एक वायर और लेंगे जो मेन सप्लाई के लिए लेंगे। ये वायर 15 नंबर में देंगे। 15 नंबर में दे दिए। अब ये 15 नंबर वाला सिरा यहाँ पे जाएगा मेन कॉन्टेक्टर के एनओ में, कॉन्टेक्टर के एनओ में लगाएंगे। जो 15 नंबर और A1 को कॉमन किया था, 15 नंबर A1 को कॉमन किया था, वो मेन कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल में देंगे। मेन के ये मिस्टेक करने से आपका अगर टाइमर के कनेक्शन सही नहीं होंगे ना, तो ये डेल्टा स्टार्टर नहीं चलेगा और आपकी वायरिंग गलत हो सकती है, आपका स्टार्टर नहीं चलेगा। ये आप ध्यान रखें। अगर इसको ये मेन सप्लाई अगर एनवीसी में उठा लेंगे या इस कॉन्टेक्टर से उठा लेंगे तो ये नहीं चलेगा। फिर इसके लिए हम 82 को लगाएंगे। तो हम 82 से इसको मेन सप्लाई देंगे मेन कॉन्टेक्टर से। तो 82 का सिरा यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। ये 82 का सिरा कनेक्ट करने के बाद में हमने इसके मेन कॉन्टेक्टर का जो भी सिरा एनवीसी से इसमें लगाया था वो लगाना है, इसके इस कॉन्टेक्टर में लगा देंगे हम इसको। तो ये 82 का सिरा इसमें लगा के और इसके मेन कॉन्टेक्टर में दे दिया, तो मतलब टाइमर को भी पूरी सप्लाई चलेगी। अब हम इसको चला के देखेंगे। तो ये हमारे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग पूरी है। अब इसको हम चेक करेंगे। अब इसको चालू करेंगे तो ये मेन कॉन्टेक्टर और स्टार वाला कॉन्टेक्टर चालू हो गया। जैसे ही टाइमर का टाइम चेंज होते ही मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी कंट्रोल वायरिंग
स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग पूरी हुई।